अ, जी, मैं बहुत शांत हूँ, स्वस्थ हूँ हम्म और नीचे घूमने एज यूजुअल जैसे उतरता हूँ। हम्म कल की तुलना में ज़्यादा स्वस्थ महसूस करता हूँ स्वयं को। हम्म। वो मेरी आप आवाज़ से भी हाँ पकड़ जी, पा हाँ रहे जी, हैं। जी, बिल्कुल। तो ये जो उतरते चढ़ते भाव हैं हम्म और वही 4 कदम आगे, 2 कदम पीछे, 3 कदम आगे, 4 कदम पीछे, हम्म जैसे एक ही जगह मार्च कर रहा हो या आगे बढ़ने का हम्म जो उत्साह और उस उत्साह का टूटना, हम्म दोनों जैसे साथ साथ घटित होता है। हम्म एक साथ भी देख पा रहा हूँ अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हम्म। तो आप मार्गदर्शन करें इसमें से। देखिए, अभी हम जो वार्ता कर रहे हैं जी और जो आपने अनुभव बताया, जी ये अनुभव आत्मा का है। जी और अभी हम व्यक्ति नहीं बने हैं। अभी जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की चर्चा नहीं कर रहे हैं। जी जी अभी सिर्फ आत्मा की चर्चा कर रहे हैं। और आत्मा जब जन्म लेती है तो उसके साथ में प्रकृति जन्म लेता है, आत्मा जन्म लेती है तो प्रकृति साथ ही आता है। और प्रकृति साथ ही है। हाँ, ये आत्म क्योंकि तत्व और प्रकृति साथ ही है। एक पुरुष है, एक प्रकृति है, जी, और दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप हैं। ब्रह्म का ही विस्तार है दोनों। वाह वाह। तो आ, आ, अभी अभी हम अभी हम जो बात कर रहे थे जी कि भाई, आत्मा और प्रकृति यानी पुरुष और प्रकृति जी दोनों ही उस परमात्मा या ब्रह्म के विस्तार हैं। जी अब जब ये विस्तार होता है तब आत्मा उस ब्रह्म को भूल जाती है, जी क्योंकि अब उस ये जो विस्तार का जो कारण है, इसी को कहते हैं संकल्प। वाह। और ये संकल्प का कारण क्या है? हम्म, इसका भी कारण है, वो अकारण है। संकल्प अकारण है। हाँ, परमात्मा का जो संकल्प है ये अकारण है। वाह 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 वाह। और इसी को कहते हैं प्रभु। प्रभु हम्म, प्रभु का मतलब होता है वो कारण जिसका कोई कारण नहीं है। वाह वाह। तो अर्थात परमात्मा का जो कर्म है वो है वो संकल्प लेना, जो प्रभु कराता है। जी, मैं आपने अभी जो कहा इसको इस तरह पकड़ रहा हूँ कि अकारण में से कारण का निकलना, निराकार में से साकार का निकलना, शून्य में से हाँ हाँ, ब्रह्मांडीय विस्तार का पैदा होना। बिल्कुल। तो मैं अभी जी अभी शून्य है, शून्य परमात्मा शून्य है। जी 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 और उस शून्य से जब हम एक या दो या तीन कहते हैं, जी। तो एक का मतलब होता है शून्य से एक की दूरी। शून्य से एक की दूरी। एक की दूरी, हाँ। वाह और दो का मतलब होता है उस दूरी का दूना। वाह वाह वाह। लेकिन इस सभी सभी गणित का जो आधार है वो शून्य है। वाह और अगर लेकिन शून्य है ही नहीं, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जी तो शून्य का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। जी लेकिन जितने भी नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, ये जी सभी जो नंबर्स हैं जिनको हम रियल नंबर कहते हैं, जी। इनका अस्तित्व उस शून्य से ही है। वाह वाह। इसका मतलब जो है उसका अस्तित्व नहीं, इसका अस्तित्व नहीं है। जो है उसका अस्तित्व नहीं है।
जो है उसके कारण का अस्तित्व नहीं है। उसके कारण का अस्तित्व नहीं। उसका एक कहना ठीक नहीं है कि अस्तित्व नहीं है, बल्कि वो शून्य है, यानी एब्सोल्यूट है वो। जी, वाह। अर्थात जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 ये रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर का अस्तित्व शून्य पर ही निर्भर है। जी, पूरा विज्ञान 1 से 9 तक की यात्रा में उलझा हुआ है। बिल्कुल। भौतिक और इसमें विज्ञान। होता क्या, हाँ, दुनिया के जितने भी भौतिक रहस्य हैं हम्म। ये सभी रिलेटिव हैं, और ये शून्य से रिलेटिव है, क्योंकि जी। कोई भी मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे तो शून्य के बिना मैथमेटिक्स का जन्म नहीं होएगा। जी जी क्योंकि जी नंबर ही, अगर आप 1 कहते हैं तो 1 जीरो से दूरी है, अगर -1 कहते हैं तो उसी जीरो के दूसरी दिशा में चला जाता है वो। जी 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 तो इसका अर्थ है कि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो 0 है। रेफरेंस पॉइंट 0 है हमेशा। हाँ, और उसी 0 से जो जो विस्तार होता है उसका, चाहे वो पॉजिटिव दिशा में हो या नेगेटिव दिशा में हो, जी। किसी भी दिशा में होगा तो उसको हम नाम देते हैं। जैसा कि मैं बता सकता हूँ ऐसे ही कि एक पुरुष है, एक प्रकृति है, जी। और पुरुष को आत्मा भी कहते हैं, और प्रकृति को हम नियम भी कहते हैं। नियम का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। जी 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 जो तोड़े नहीं जा सकते। जी। अर्थात कोई भी नियम जो तोड़ा नहीं जा सकता, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, वही प्राकृतिक नियम कहलाता है। जी। और वो फिक्स होता है, वो बदला नहीं जा सकता। जैसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन के नियम, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, या कोई भी संसार में भौतिक कार्य होता है या मानसिक कार्य होता है, जो भी नियम तय होता है, वो नियमता होता है, और इस नियम को हम जड़ कहते हैं। नियम को जड़ कहते हैं। जड़ का मतलब होता है जो बदला ना जा सके। जड़ का मतलब है कि जो बदला न जा सके। जी। हाँ, ये निष्क्रिय नहीं है। वाह, निष्क्रिय नहीं है ये। हाँ, लेकिन वो प्रतिक्रिया करता है। जैसे कोई कानून है, या जैसे कि कोई लॉ ऑफ नेचर है, जैसे ग्रेविटेशन है, या इवन जो आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, ये भी तो लॉ ही है। जी जी जी। लेकिन ये लॉ तब तक काम नहीं करता है जब तक कोई अपराध ना करे। जी जी, प्रतिक्रिया है ये सब लॉ। जी, ये प्रतिक्रिया है। जी। तो क्या होता है, आत्मा क्रिया करती है और उसी की प्रतिक्रिया प्रकृति करती है। वाह। और इसीलिए इसी क्रिया और प्रतिक्रिया को कर्म कहते हैं। इसे मैं ऐसे भी अगर कहना चाहूँ कि हाँ, आत्मा की प्रतिछाया है प्रकृति। बिल्कुल। आत्मा अपने आप को प्रकृति में देखती है। जी। तो अब प्रकृति को हमें दूसरा नाम भी है जड़, और आत्मा का एक नाम है चेतन। जी जी जी। तो चाहे हम प्रकृति को हम जड़ कहें, या हम माया कहें, ये दोनों ही शब्द ठीक है, क्योंकि प्रकृति एक नियमों से निर्मित है पूरा, और वो नियत है, वो नियत है, और उसी को नियति कह दिया जाता है आगे जाकर। हाँ, और हमारे भारत के जो विधि है ज्ञान की, जी। उसमें प्रकृति का नाम दिया गया है दुर्गा या पार्वती। जी जी जी। क्योंकि दुर्गा शब्द जो है उसका मूल है दुर्ग। दुर्ग का मतलब होता है बिल्डिंग, यानी कोई पुराना किला। जी। और पार्वती का मतलब होता है पर्वत। जी जी, पर्वत की बेटी। तो हाँ, पर्वत की बेटी। लेकिन पर्वत और दुर्ग दोनों ही तोड़े नहीं जा सकते हैं। जी जी। तो इसी कारण से ये जो प्रकृति है, ये जड़ है, ये निष्क्रिय नहीं है, ये प्रतिक्रिया करती है, और इस तरह से आत्मा उस प्रकृति से बंध जाती है। वाह वाह। और इसी अवस्था में जो चेतन आत्मा है, जिसको हम शिव कहते हैं, उस शिव और पार्वती, यही पार्वती और शिव का तांडव नृत्य भी है। अर्थात तांडव नृत्य जो है, जो रुद्र का मतलब होता है
कि जो क्रोध से भरा हुआ है। जी 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 जी, रौद्र। और तो हाँ, और इसका कारण ये है कि पार्वती और शिव जब साथ साथ रहते हैं तो आत्मा और प्रकृति एक दूसरे को देखती है, और वो ये नहीं जान पाती है कि मैं ही ये उस में अपना इमेज देख रहा हूँ। तो और चूंकि वो इमेज दिखेगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि वो प्रकृति का नियम है। इसलिए आत्मा और प्रकृति में आपस में जुड़ाव हो जाता है जब तक, या कह सकते हैं युद्ध होता है। और उस युद्ध को ही, जब प्रकृति के साथ आत्मा का युद्ध होता है, इसी को हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, कर्म। ओहो, प्रकृति के साथ आत्मा का युद्ध ही कर्म है। राइट। और उसके बाद में, और इसी कर्म, एक तो हो गई प्रकृति और आत्मा के बीच में ये युद्ध हो रहा है। दूसरा, आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव जो है जी, वो योग है। वाह। अर्थात अब परमात्मा का विस्तार है, चेतन भी और जड़ भी। बिल्कुल। लेकिन जब चेतन परमात्मा से जुड़ जाएगी तो उसे योग कहेंगे। वाह। और जब चेतन प्रकृति के साथ प्रतिक्रिया और क्रिया करेगी तो उसे कर्म कहेंगे। तो वो कर्म है। अर्थात एक तरफ कर्म है, एक तरफ योग है। जी 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 जी। और जब हम योग की दिशा में चलेंगे तो कर्म शून्य हो जाएगा। वाह। क्योंकि अगर मैं मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा की दिशा में जा रहा हूँ तो हमारा जो कर्म समाप्त हो जाएगा जी, और कर्म का बंधन भी समाप्त हो जाएगा। वाह वाह। क्योंकि कर्म रहा ही नहीं। वाह 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 वाह। तो कर्म अकर्म बन गया। हाँ, कर्म अकर्म बन गया, क्योंकि जब हम परमात्मा से जुड़ जाएंगे तो हमारी जो प्रकृति हमारे पीछे पीछे आएगी। जी। और अगर हम प्रकृति के सन्मुख जाते हैं तो प्रकृति हमसे युद्ध करेगी। जी। अर्थात अगर मैं परमात्मा की दिशा में, आत्मा अगर परमात्मा की दिशा में जाती है तो योग हो जाएगा। तो उस योग की अवस्था में प्रकृति अनुगामिनी हो जाएगी चेतन की। अरे वाह। और अगर हम परमात्मा की दिशा में नहीं जाते हैं जी, और हम प्रकृति की दिशा में जाते हैं तब हमारा युद्ध होगा। जी। अब जब युद्ध होता है तो प्रकृति का अर्थ ये नहीं है कि, युद्ध शब्द का ध्यान रखिए कभी भी, ये रण नहीं है। जी जी जी। प्रकृति से जो चेतन का और जड़ का जो युद्ध होता है वो रण नहीं है। रण नहीं है, युद्ध है। और युद्ध जो होता है उन्हीं में होता है जिनमें बहुत प्रेम होता है। अच्छा। इसीलिए इसमें कोई जय और पराजय नहीं होती युद्ध में। वाह। इसमें विजय होता है। वाह। विजय का अर्थ होता है जिसमें दोनों का ही जय हो, दोनों तरफ जय जय हो, वो विजय। हाँ हाँ। क्योंकि देखिए, भगवत गीता में आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण इसकी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है मैं व्यवसायियों में जय हूँ। हाँ 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 हाँ, कहा है ना, जय व्यवसाय राम। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जो जयोस्मी व्यवसायोस्मी, ये व्यवसायोस्मी, कि व्यवसायी जब किसी का हानि होता है तब किसी का लाभ होता है। लेकिन जब युद्ध होता है तो उसमें किसी की हानि नहीं होती है, क्योंकि इसमें विजय होता है। जी। तो इसका अर्थ यह है कि प्रकृति और आत्मा उसी तरह से प्रेम करते हैं जिस तरह से अर्जुन और भीष्म। जी जी, बिल्कुल ठीक। तो अर्जुन और भीष्म में कितना प्रेम था, एक दादा और पोते का प्रेम तो आप जानते हैं कितना होता है। जी 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 जी, अद्भुत। जी। और वही हाल था, क्योंकि वो छोड़ नहीं सकते एक दूसरे को। जी। तो जो एक दूसरे को छोड़ नहीं सकता उसी में युद्ध होगा। वाह। अब जैसे आप अपने बेटे को छोड़ नहीं सकते, जी 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 जी, तो आप उनसे युद्ध करेंगे ही करेंगे। जी 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 जी। लेकिन कभी रण नहीं होगा। जी जी जी। तो रण कभी नहीं होगा, लेकिन युद्ध होगा। वाह वाह।
जैसे बहुत आप अपनी पत्नी से आप युद्ध भी करेंगे, क्योंकि ये लड़ तो हो नहीं सकता जी क्योंकि छोड़ तो सकते नहीं। अगर छोड़ देते मान लो, जी तो आप कहीं दुकान पे जाते हैं तो कोई चीज नहीं मिलती तो ये उससे युद्ध थोड़ा करते हैं, आप तो छोड़ कर दूसरी दुकान पे चले जाते हैं। जी 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 दुकानें बदल लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन हाँ, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ पर अचेतन आत्मा जड़ के साथ कभी भी संबंध विच्छेद नहीं कर सकती, जी सर जी क्योंकि दोनों ही एक ही है। एक एक अचेतन है, उसी का प्रतिबिंब वो प्रकृति की रूपी आत्मा दिखा रही है। संबंध विच्छेद अगर दिखता भी हो मृत्यु के रूप में तो वापस हाँ, लौट के वहीं आएगी चैतन्य आत्मा। अभी मृत्यु की बात ही नहीं हो रही है। जी सर जी सर अभी तो व्यक्ति ही नहीं है, अभी तो भौतिक रूप ही नहीं है। जी सर अभी जो बात हो रही न तो अहंकार की बात हो रही है, न कुछ हो रही है, सिर्फ 3 शब्दों की बात हो रही है। ब्रह्म क्या है हम्म और उसका विस्तार 2 भाग में, एक पुरुष और प्रकृति, जी और उन पुरुष और प्रकृति के बीच में होने वाला कर्म, और वो पुरुष और परमात्मा के बीच में होने वाला योग। जी वाह अभी सिर्फ यही तत्व पे चिंतन हो रहा है। जी सर अब हम आपकी बात को हम ध्यान में लेते हुए इसको हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब चेतन आत्मा अपने प्रतिबिंब को अपनी प्रकृति में देखती है, माया में देखती है, जी तब वो मूर्तिमान हो जाती है। एक मिनट दोबारा कहिए इस बात को। जब आत्मा यानी चेतन अपना ही इमेज यानी अपनी ही छवि जी या अपना ही प्रतिबिंब उस दर्पण में देखती है, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, जी तो उस दर्पण में जो स्थित आत्मा का प्रतिबिंब है वही मूर्तिमान हो जाता है। एक बार फिर से कहिए इसको। इसका मूर्ति मतलब होता है कोई शरीर या कोई भी संरचना। जी जी और ये आत्मा जब अपने प्रतिबिंब को दर्पण में देखती है, जी 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 क्योंकि अभी तो उस दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आत्मा का, जी उसे कहते हैं मूर्ति। जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। और उसका दूसरा नाम है भूत। भूत हाँ जी तो यानी जो जो जीव का जो भौतिक रूप है जी वो आत्मा का प्रकृति के अंदर प्रतिबिंब है। जीव का भौतिक रूप आत्मा का प्रकृति के अंदर प्रतिबिंब है। जी हाँ, दर्पण में जैसे हाँ मैं दर्पण देख रहा हूँ, तो मैं तो दर्पण में जब उस चित्र को देखूंगा तो अपने को भूल जाऊंगा। जी जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। और मैं स्वयं अपने को देखूंगा उस दर्पण में, उस छवि में अपने को देखूंगा जी और मैं सोचूंगा कि मैं ही वो हूँ। जी तो लेकिन मेरी स्वतंत्रता उसमें नहीं रहेगी, क्योंकि वो छवि जो बनी हुई है वो प्रकृति के अधीन है। जी इस बात को आप समझ पा रहे हैं मैं जो कहना चाहता हूँ? जी प्रकृति के अधीन है वो स्वतंत्रता। हाँ, क्योंकि वो नियमों के अधीन है, नियमों के अधीन है। हाँ, वो जो प्रतिबिंब रूपी जो आत्मा है, जी जो आत्मा प्रतिबिंब में दिख रही है, जी 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 सर, प्राकृतिक दर्पण के प्रतिबिंब में दिखने वाली जो आत्मा है, जिसको मान लिया है कि मैं ही हूँ, जिसको मैंने मान लिया है मैं ही हूँ, वो जो है जिसको हम अपना भौतिक रूप कहते हैं या मूर्तिमान रूप कहते हैं, वो प्रकृति से बंधी हुई है। जी बिल्कुल ठीक, बंधी हुई है। इसका अर्थ यह है कि उसमें प्राकृतिक के गुणों से 3 गुण होते हैं, प्रकृति के रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। जी बिल्कुल ठीक। ये आत्मा के गुण नहीं है ना, ये प्रकृति के गुण है, प्रकृति त्रिगुणमयी है, गुण है, प्रकृति के गुण है, जिससे वो आत्मा का जो प्रतिबिंब है बांधा जा चुका है। जी 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 यानी आत्मा का प्रतिबिंब जो प्रकृति के अंदर है वो 3 गुणों से बंध गया, प्रकृति त्रिगुणमयी है इसलिए। जी हाँ, और उसी के उदाहरण है, उसी तरह तरह के प्रतिबिंबों में कृष्ण गोपाल मिश्रा भी हैं,
उमेद सिंह जी भी है, जी 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 और डोनाल्ड ट्रंप भी है, जी, सब है, और मोदी भी है। सोक्रेटिस भी है। तो जितने भी जितना भी संसार है जी और उसमें जितने भी भौतिक मूर्तिमान रूप है, वाह वो सारे प्रतिबिंब हैं। वाह, और वो प्रतिबिंब किसके हैं? चेतन आत्मा के। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब जैसे आपने देखा होगा बच्चों को, जब वो वीडियो गेम खेलते हैं जी तो संसार को भूल जाते हैं, जी बिल्कुल ठीक। और उस वीडियो गेम चलाते हैं तो उसमें कोई कार होती है या कोई कुछ भी होता है तो उसको चलाते हैं जी बिल्कुल। वीडियो गेम के अंदर। जी तो वो अपने को भूल जाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं उस कार के अंदर बैठा हूँ और कार ड्राइव कर रहा हूँ सिमुलेशन की तरह। जी जी यानी जी तो इसका अर्थ यह है कि उनके हाथ में कंट्रोल आ जाता है वीडियो गेम का, जी और वीडियो गेम के अंदर बैठे बैठे उस वीडियो गेम को खेलते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। जी क्योंकि वहां देखते हैं कि एक मूर्ति दूसरे मूर्ति से रिएक्ट करता है। जी जैसे कृष्ण गोपाल मिश्रा भी एक मूर्ति है, जी और जी उमेश सिंह वैद भी मूर्ति है। जी सर, जी सर। तो दोनों ही मूर्तियां प्रकृति के अंदर आत्मा के प्रतिबिंब हैं, जी सर। और दोनों ही मूर्ति आपस में क्रिया और प्रतिक्रिया कर रही है। जी सर। तो ये तो कर्म नहीं हुआ, जी सर। क्योंकि हमारे और आपके बीच में जो संबंध है वो तो आत्मा का प्रकृति के साथ संबंध नहीं है। हमारा और आपका संबंध जो है दो भूतों के बीच में आपस में संबंध है। जी सर, तो वो तो कर्म नहीं है। आत्मा हाँ, वो कर्म नहीं है, क्योंकि जैसे आत्मा का प्रकृति के साथ जो कर्म है वो जो वो जो कर्म है, संघर्ष है वो कर्म है। जी राइट। लेकिन जब दो प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहे हैं और प्रतिबिंब एक दूसरे प्रतिबिंब से रिएक्ट करता है तो फिर वो कर्म नहीं है। तो वो कर्म नहीं है। जी क्यों? सर। क्योंकि ये तो आपस में दो वीडियो गेम खेलने जैसा हो गया ना। हाँ बिल्कुल कहा, क्या बात है। जैसे जैसे आप और हम जो है ऑनलाइन कंप्यूटर में बैठ के चेस खेलेंगे, जी तो हम और आप क्यों चेस खेल रहे हैं? तो हमारा गोटी कुछ चलेगा, आपका भी चलेगा खेल। जी तो हमारा गोटी या हमारा जो होता है चेस में जो होते हैं जी ना, जी जी तो प्यादे। वो हम आगे बढ़ाएंगे और आप आगे बढ़ाएंगे। जी सर। तो चेस के गेम के अंदर जो अलग अलग प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं, यानी अलग अलग जो रोल हैं, जो हैं, पात्र हैं। जी हाँ, जो पात्र हैं वो आपस में प्रतिक्रिया करते हैं, तो वो कर्म नहीं है। आहा, अरे वाह। इसके लिए भगवत गीता, चेस में जैसे बने हुए हाथी घोड़े हाँ हैं, हाँ वो आपस में लड़ते हैं, तो वो हाँ, कर्म नहीं है। बिल्कुल वैसे ही वो कर्म नहीं है। आदमी उसके का लिए शुद्ध है। आदमी के साथ व्यवहार जो है वो कर्म नहीं है। आदमी के साथ, आदमी का किसी प्रकृति के साथ, या आदमी का कुछ भी कुछ भी हो, चाहे वो चाहे वो घूम रहा हो, चाहे कोई भी उसका, जी 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 जी, हाथी घोड़ा शतरंज में चलते हैं हाँ वैसे। हाँ हाँ हाँ, वो उसकी तरह कुछ भी, चाहे वो कार चला रहा है, चाहे वो शराब पी रहा है, जी ये जो भी वो प्रतिक्रिया कर, जो भी वो भूत स्थिति में जो व्यक्ति बन गया वो, जी अब वो चेतन नहीं है, वो व्यक्ति है, जी क्योंकि व्यक्त हो गया है। जी तो जो व्यक्त हो जाता है वो अव्यक्त भी हो जाएगा, और वो व्यवहार भी, तो व्या शब्द आ जाता है उसके अंदर। इसका मतलब है वो प्रतिबिंब है, मूर्ति है वो, और वो मूर्ति प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है। जी वो एक प्रतिबिंब है, और वो उसी की तरह दूसरे प्रतिबिंब भी हैं, तीसरे प्रतिबिंब भी हैं, चौथे प्रतिबिंब भी हैं, और अनंत प्रतिबिंब जो उस प्रकृति के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं या आभास हो रहा है वीडियो गेम की तरह, उनके बीच में जो परस्पर जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है वो कर्म नहीं है। वो उसको संस्कृत में एक भाषा, एक शब्द दिया गया है, भगवान ने कहा है भूत भाव। ओ भूत भाव च भव करो। राइट राइट। तो भगवान कहते हैं कि अभी तक तो मैंने जब प्रकृति और पुरुष के बीच में तो भूत भाव हुआ ही नहीं। अरे वाह, भूत भाव च भव करो। हाँ,
अभी तो ब्रह्म की बात हो रही है, ब्रह्म का विस्तार हुआ तो हम कहते हैं कि भाई इसमें पुरुष है और प्रकृति है, और पुरुष का प्रतिबिंब जो प्रकृति में बनता है उसमें जो हमारा प्रतिबिंब रूपी वो है, वो स्वयं भूत भाव है। और जब हम यानी कृष्ण गोपाल उमेश जी से बात करते हैं तो दो भूतों का आपस में बात हो रहा है। वाह वाह, दो भूतों का भाव हो रहा है। जी बिल्कुल ठीक। राइट। और ये भूत जो है अपने आप कुछ नहीं कर सकते हैं, हालांकि ये है परमात्मा, ये उस आत्मा के ही प्रतिबिंब है ये। जी बिल्कुल, लेकिन अपने आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। उनको कोई चलाता तो अभी है। बात, हाँ अब आप देखिए भूतों का अस्तित्व प्रकृति के अंदर है। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। दर्पण में जैसे हाँ प्रतिछाया है वो दर्पण के अधीन है। राइट। तो हम जब हम अपने को भूल जाते हैं और अपने को शरीर मानते हैं जी, तब हम उसको मूर्ति कहते हैं कि हम मूर्ति बन गए। जी। तो भौतिक संसार का अस्तित्व आत्मा के बंधन से है, आत्मा का प्राकृतिक जो बंधन है उस बंधन से जो फल निकलता है उसको हम भूत कहते हैं। और भूत एक प्रतिबिंब है जो प्रकृति के दर्पण में स्थित होता है, और उसी से हम ये कहते हैं भूत भाव। तो परस्पर जो भूतों में जो भाव होता है उसी कहते हैं भूत भाव। जी बहुत, इसीलिए तो भगवान सारी आगे ग्रंथियां कहते खुल गई। जी हैं, हाँ उसमें भगवान कहते हैं अधिभूत क्षरो भाव। अधिभूत क्षरो भाव है। कहते हैं कि जो अधिभूत है वो क्षरणशील है, क्षर होने वाला भाव है। नहीं। इसका अर्थ है कि जब हम कृष्ण गोपाल मिश्रा और मिस्टर उमेश सिंह बैठ जो दो भूत हैं जी, इन लोगों के बीच में जो संबंध है उसको भाव कहते हैं। भाव का मतलब होता है लेन देन। जी बिल्कुल ठीक। तो लेन देन जब कम होना शुरू हो जाए जी, तब समझ लीजिए उसको अधिभूत कहते हैं। जी, यानी वो मूर्ति ये जान जाता है कि मैं मूर्ति हूँ। जी, यानी कि कृष्ण गोपाल मिश्रा जान जाते हैं कि मैं चेतन नहीं हूँ, मैं भूत हूँ। जी जी। और उमेश सिंह बैठ भी जान जाते हैं कि मैं भूत हूँ। जब दोनों भूत जान जाएंगे अपने आप को, जी, अपने आप को मूर्ति समझेंगे, नियम से बना हुआ समझेंगे प्रकृति के, जी जी जी, तब उनमें आपस में भाव खत्म हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। जी, तो इसी कहते हैं भूत भाव का जो क्षय होना है, इसका दूसरा शब्द भी है पदार्थ भाव। जी जी जी। तो चाहे भूत भाव शब्द कहें चाहे पदार्थ कहें, पदार्थ का अर्थ होता है पद से जो अर्थ ग्रहण करता है। जी सर। तो जैसे आपका स्थान है कलकत्ता में, मेरा स्थान है गुड़गांव दिल्ली में। जी सर। तो हम लोग अलग अलग पद या अलग अलग स्थान पर हैं। जी सर। तो ये जो भिन्नताएं हैं पदों से है, क्योंकि हम भी प्रतिबिंब है, आप भी प्रतिबिंब है। जी सर जी। लेकिन दोनों प्रतिबिंब अलग अलग हैं, एक कलकत्ता में है एक दिल्ली में है। तो पदों के कारण जो अर्थ ग्रहण होता है उसी को पदार्थ कहते हैं। तो जब भूत बनेगा तो उसी एक आइडेंटिटी हो जाएगी। जी। तो अब क्या हो, जो आइडेंटिटीज होती हैं उनमें जब आपस में संघर्ष होता है तो उसी को हम भूत भाव कहते हैं। और उसी भूत भाव का कम होना यानी उसका क्षय हो जाना, इसे कहते हैं अधिभूत। जी बिल्कुल ठीक। अब ये अधिभूत हो गया। अब एक होता है अध्यात्म इसे कहते हैं। जी 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 जी। तो अध्यात्म कभी भूतों में नहीं होता है। जी। अध्यात्म होता है चेतन आत्मा में, चेतन आत्मा और परमात्मा के साथ। नहीं, चेतन आत्मा और प्रकृति के साथ। चेतन आत्मा, अध्यात्म तो परमात्मा के साथ होगा। हाँ होगा, लेकिन वो कब होगा जब प्रकृति के साथ उसका बंधन छूट जाएगा। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। और उसके अंदर स्वभाव पैदा हो जाएगा। जी। अर्थात मैंने बताया कि आत्मा के बाईं तरफ तो प्रकृति है और दाहिने तरफ परमात्मा है। जी बिल्कुल ठीक। और जब वो परमात्मा की तरफ जाएगा तो योग हो जाएगा, और प्रकृति की तरफ जाएगा तो कर्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अब कहते हैं कि जो स्वभाव है वो प्रकृति के साथ
बंधन को खत्म करने वाला है। जी, स्वभाव यानी हाँ, प्रकृति के स्वभाव जो है बंधन को खत्म करने वाला है। जी, खत्म करता है, ताकि आपको पता लग जाता है ये मेरा प्रतिबिंब है। जब जान जाएंगे प्रतिबिंब है तो नेचुरली कर्म खत्म हो जाएगा। हम्म, तो जब कर्म खत्म हो जाएगा तो भगवान कहते हैं योग अपने आप मैं खींच लेता हूँ। जी, अर्थात योग करने के लिए आत्मा को कुछ करना नहीं होता है, जैसे उसका कर्म खत्म होगा वैसे ही योग हो जाएगा। वाह वाह। जैसे ही आपने पेड़ की डाल को छोड़ दिया वैसे ही जी। पृथ्वी आपको खींच लेगी। जी सर। जैसे आप पेड़ के ऊपर लटक रहे हैं मान लीजिए, जी और पेड़ है एक प्रकृति, जी और आप पेड़ से लटक रहे हैं। जी तो जैसे ही आपने अपना हाथ से उस डांठे को छोड़ दिया, जी जी जी, प्रकृति छूट गई। वैसे ही परमात्मा आपको खींच लेगा। अरे वाह अरे वाह अरे वाह, आहा, क्या बात है, क्या बात है। तो इसको भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी अच्छी तरह से समझाया है। जी। कहते हैं डंठल को छोड़ना तो संन्यास है, जी लेकिन जब संन्यास हो जाएगा तो अगला स्थिति है मेरी, मैं आपको खींच लूंगा। जी 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 जी। तो कहते हैं कि जब तुम्हारा काम सिर्फ संन्यास है, हाँ, योग मेरा काम है। वाह, तुम्हारा काम संन्यास है। हाँ, बहुत खूब। तो परमात्मा कहते हैं कि योग मेरा काम है वाह। और तुम्हारा काम है सिर्फ संन्यास। खींच लेना मेरा काम है, तुमको खींच लूंगा मैं। हाँ, तुम छोड़ो हाँ, तो सही। हाँ, हाँ, अब तुम डंठल को छोड़ो, हाँ, क्योंकि डंठल को छोड़ना न है संन्यस्त संकल्पो हाँ। योगी भवति कश्चन। जी, वाह 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 वाह, नहीं क्योंकि संन्यास संकल्प। हाँ, योगी भवति कश्चन। और जब तक आप पकड़े हुए हैं डंठल को, जब तक आप प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, तब तक मैं आपको खींच नहीं सकता। वाह। क्योंकि भगवान का स्वयं ये संकल्प है कि वो कहते हैं कि आत्मा स्वतंत्र है। अब जो स्वतंत्र है तो उसको ये भी स्वतंत्रता है कि प्रकृति से जुड़े। वाह। और उसको ये भी स्वतंत्रता है कि वो अपने परमात्मा से जुड़े। वाह वाह। जैसे उदाहरण के लिए मैं उदाहरण लेता हूँ कि जैसे कोई एक पिता है मान लो जी, और उसका एक बेटा है जी, और उसकी एक पत्नी है। जी, तो बेटा अपने पिता से आकर्षित होता है तो वो योग है। जी 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 जी। और पिता और बेटा अपनी पत्नी से आकर्षित होता है तो कर्म है। वाह 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 वाह। तो जैसे ही वो पत्नी कर्म को छोड़ेगा ऐसे वो पिता के पास आ जाएगा। क्या बात है सर। हालांकि ये उदाहरण ठीक नहीं है। हाँ, नहीं ठीक नहीं है। हाँ, बहुत। हाँ, लेकिन मैंने क्रूर उदाहरण है ये। हाँ, लेकिन एक बात समझना चाहिए कि जो पुत्र और जो उसकी पिता पत्नी के है, बीच में है। ये दोनों एक ही है, अलग नहीं है। जी। क्योंकि जो पुत्र है यानी आत्मा और उसकी पत्नी यानी जो माया है प्रकृति है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों ही उसी पिता का विस्तार है। जी। तो ये नहीं कह सकते जैसे ही वो आत्मा परमात्मा से जुड़ेगी उसी समय प्रकृति भी उसी से जुड़ जाएगी। जी। यानी वो डंठल भी टूट के नीचे गिर जाएगा। तो अभी तक ये जो बात हो रही है, ये अभी मैंने ये इतना बताया कि भूत क्या है और भूत का अस्तित्व जो है ये प्रकृति के अंदर आत्मा के काल्पनिक या आभासी चित्र है ये। जी, आज विराम लेने का मन हुआ मित्र। हाँ हाँ। तो बहुत अद्भुत, मैं इसको 2-3 बार अब सुनूंगा। इसी के आगे हम बात करेंगे कि प्रकृति के 3 गुण क्या होते हैं और कैसे भूत भाव को समझें और उससे अधिभूत के बारे में बात करेंगे। यानी 2 भूतों के बीच में जो परस्पर भाव होता है, मैं उत्सुक हूँ। हाँ, आप जब आपको मन करे तब। ठीक है। तो हमारे इस बंधन में रहने की जरूरत नहीं है कि 1 सप्ताह बाद ही करेंगे। नहीं, लेकिन अभी जो यहाँ हम जो विषय का अंत कर रहे हैं जी, वो अंत इसलिए कर रहे हैं, पहले अभी अध्यात्म की बात नहीं करेंगे जी।
अभी जी जो भी बात करेंगे अधिभूत की बात करेंगे, जी जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, अधिभूत की बात करेंगे। और उसी में हम गुणों के बारे में बात करेंगे। और ये हम अगले चर्चा में इसको सम्मिलित करेंगे, जो भगवत गीता के अध्याय 14 में है। जी 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 जी, मैं बहुत उत्सुक हूँ और मैं हाँ आज जी। बहुत धन्यता का अनुभव करता हूँ। हाँ और बहुत ये जैसे जैसे ये ज्ञाने परिसमाप्यते सर्व कर्मान् परित्यज्य ज्ञाने हम्म। परिसमाप्यते, ऐसा कुछ है। नहीं नहीं, उसमें है सर्वधर्मान परित्यज्य माम सर्वधर्मान एकम परित्यज्य, शरणम। नहीं नहीं, वो नहीं नहीं, हाँ सारे कर्मों को ज्ञान की एक छोटी सी चिंगारी भस्म करती है। राइट राइट। तो हम्म। ये बात कर्म और योग की बात हो रही है। जी जो सर। जो आत्मा की प्रकृति के साथ और आत्मा का परमात्मा के साथ जो तीनों का जो ट्रिनिटी है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना। जी सर, प्रणाम करता हूँ। जी प्रणाम। संबंध, फिर कर्म, और उसके बाद अब भूत पे चले गए। जब भूत पे जाएंगे उसके आगे बात हो जाएगी प्रकृति के नियमों के बारे में। जी सर। जैसे हम कोई कहानी बताते हैं, कोई फिल्म बनती है, जी सर। तो जब फिल्म बनती है तो उसमें कोई गब्बर सिंह बनता है, कोई वीरू बनता है। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल। ये सारे जो है वीडियो गेम की तरह हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम मजा आ गया। हाँ, लेकिन पूरी की पूरी कहानी जो है वो वीडियो गेम की तरह बन गई है। जी वही भूत भाव है। जैसे गब्बर सिंह और जो ठाकुर के बीच में जो बात हो रही है, जी सर। ये कर्म नहीं है, ये भूत भाव है। वाह। शोले फिल्म में जी मैं समझ रहा हूँ सर। तो इस तरह से हम लोग भी बात जो कर रहे हैं ये भी एक शोले फिल्म की तरह ही है। मजा आ गया, मजा आ गया सर, मजा आ गया। शोले एक्चुअली फिल्म, जी क्योंकि हम लोग कर्म नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ भूत भाव में लगे हुए हैं। जी सर। हम दोनों ही भूत हैं, दोनों ही प्रकृति के नियमों से बने। कहानी बनी हुई है कि आप कलकत्ता में है, मैं दिल्ली में हूँ, नियत और है, मेरा नाम नियत ये है, मेरी है। जी नियत है। नियत है। तो मैंने बड़ा अच्छा लगा आपका जो ये रिकॉर्डिंग वाला तरीका था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बड़ा उत्साह पैदा हो रहा है। और बहुत सहजता पूर्वक हुआ है ये, इसमें जरा बिल्कुल भी बिल्कुल, क्योंकि मतलब हाँ घूमते घूमते बात कर लेते हैं। और मैं हाँ बीच हाँ में हाँ अपने आप को देख रहा था आपसे हाँ बात करते हाँ समय कि हाँ मैंने हाँ एक ही बात को आपसे 3 बार बुलवाया, हाँ हाँ। तो भी आप गुस्सा नहीं हुए, खीज नहीं हुई आपको। नहीं नहीं नहीं। आपने तीनों बार इसको बहुत अच्छे से मुझे समझाते हुए कहा, हाँ हाँ और आपने ये पकड़ा कि मैं हाँ इसको समझना चाहता हूँ और गहरे से। और जब मैंने बिल्कुल। नहीं पूछा तो ये हाँ अपने आप हाँ प्रमाण हो गया कि उतना मैं समझते समझते चल रहा हूँ। हाँ। असल में इससे फायदा ये होता है कि हम्म। जो लोग इसको सुनेंगे, जिनसे मान लो भगवत गीता आज कोई जो पढ़ेगा मान लो, जी तो अगर हम उसको पढ़ने के लिए रेफरेंस दें कि भाई ये कहाँ लिखा हुआ है, कौन जी सर। शब्द है जी सर। जी चैप्टर सर। में, ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम, जो जी कहानी सर। जी भगवान श्री सर। कृष्ण कहते हैं, ज्ञानों में समस्त ज्ञानों में उत्तम ज्ञान मैं कहने वाला हूँ। जी सर। तो वो जो बहुत ही, उसका नाम बहुत सुंदर है, ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम। हाँ जी। तो ये भगवत गीता के 14वें अध्याय में जब भगवान कहते या हैं कि एक जब शब्द और भी आत्मा, प्रयोग हुआ है, गुह्याद गुह्यतरम ज्ञानम। हाँ, लेकिन अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, जो गुह्य बात है वो तो अलग बात है, वो तो 18 चैप्टर में है। जी, ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, ये बात कर रहे हैं आप। हाँ, तो ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम में ज्ञान की बात कर रहे हैं। यानी जी ये बात जो कर रहे हैं, जिसमें प्रकृति किस तरह से आत्मा को बांधती है और भूत भाव कैसे पैदा होते हैं, जी सर। वो बात कह रहे हैं, उस ज्ञान की बात कर रहे हैं 14 में। जी 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 और जो परम गुह्यतमम कहते हैं, एक तो होता है गुह्य मतलब सीक्रेट, जी सर। एक होता है एक्सट्रीम सीक्रेट परम गुह्य, जी सर। और एक होता है गुह्यतमम यानी गुह्य सबसे गहरा। जी सर। जी सर। तो पूरी भगवत गीता में खाली 2 श्लोक ऐसे हैं जो अत्यंत गुह्य है, और उसको उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है को मैं बताने के पहले उन्होंने एक सावधानी दी है और कहने के बाद भी सावधानी दी है। जी सर। तो ये बहुत ही 2 श्लोक भगवत गीता की आत्मा है। जी
तो कभी मौका मिलेगा जब हम लोग अंत में बात करेंगे तो इस विषय में भी बात करेंगे। अभी तो जो बात कर रहे हैं, अभी तो हम एक आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, अभी तो हम उसकी ढांचागत जो विचारों का ढांचा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। भूत भाव क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, इन सब विषयों के बारे में बात कर रहे हैं। अभी वो गुह्य तमाम बात की भगवद गीता का जो अंतिम लक्ष्य है, जो अंतिम जो निष्कर्ष है, उस पर नहीं कह रहे हैं। जी सर। चलिए, अच्छा लगा मुझे आपसे बात करने से, और मुझे भी बड़ा ही प्रेरणा मिलती है सुबह सुबह। जी जी, मैं धन्यता अनुभव करता हूँ जी। प्रणाम। हाँ, धन्यवाद। अच्छा, नमस्कार।